અમદાવાદના સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે ફૂડ ફેસ્ટિવલનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને તેમાં પણ વેલનેસ પેવેલિયન અને રોયલ પેવેલિયન એ લોકો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે। ત્યારે વેલનેસ પેવેલિયનની જવાબદારી સંભાળનાર અને તાજ ગ્રુપ, બાસ હોટેલ્સ જેવા મોટા હોસ્પિટાલિટી જૂથો સાથે 20 વર્ષથી પણ વધુનો અનુભવ ધરાવતા શેફ ગૌતમ મહર્ષિ સાથે અમે ખાસ વાતચીત કરી। વેલનેસ પેવેલિયનમાં અત્યારે આપણે પહોંચી ગયા છીએ અને વેલનેસ પેવેલિયન જે સંભાળી રહ્યા છે તે શેફ ગૌતમ મહર્ષિ આપણી સાથે છે। गौतम भाई, क्या क्या है वेलनेस पेवेलियन? साग 2024 फूड फेस्ट में जो है हमने सोचा कि एक वेलनेस पेवेलियन, क्योंकि हिंदुस्तान में खासकर हमारे प्रधानमंत्री काफ़ी टाइम से मिलेट्स की बात कर रहे हैं और सेहत की बात कर रहे हैं, तो सेहत में जो है हिंदुस्तान में सबसे पहले आयुर्वेद का नाम आता है। तो आयुर्वेद में क्या होता है कि आपकी बॉडी के 3 टाइप्स हैं, तो जिसमें आपको वात, पित्त और कफ, ये एक्चुअली बॉडी टाइप पे बॉडी की डेफिशिएंसी होती है या इसको आप बॉडी की ज़रूरत बता सकते हैं। तो ज़रूरत के हिसाब से जब मैंने स्टडी किया वात, पित्त, कफ को, उसके हिसाब से लोकल गुजरात में क्या उगता है, क्या आता है, सीजन कैसे चेंज हो रहा है। अभी सर्दियाँ जा रही हैं और गर्मियाँ आ रही हैं, तो 2 सीजन का मिलर है करेक्ट। तो वहाँ पर कुछ क्रॉप्स जो है वो कट रही होती हैं, कुछ नहीं उग रही होती हैं, तो एक गैप भी आ जाता है बीच में। और गुजरात में वैसे भी अगर आप देखें तो बहुत सारे रीजन हैं जहाँ राजस्थान के बॉर्डर से आप देखोगे तो ड्राई, ठीक है। फिर आगे चलते चलते महाराष्ट्र की तरफ जैसे आप बढ़ते हैं, नीचे जाते हैं, आप कोस्टल एरियाज में जाते हैं, तो बहुत सारा फ्रेश प्रोड्यूस भी आता है। लेकिन बहुत ट्रेडिशनल खाने भी हैं गुजरात के अंदर, तो उन ट्रेडिशनल खानों को लेकर गुजरात के पूरा जो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है इसको लेकर के मैंने वात, पित्त, कफ जो डेफिशिएंसीज हैं या जो आयुर्वेदिक स्पेशलिटीज़ हैं उस हिसाब से 3 मेन्यू हैं। ठीक है, हर मेन्यू 6 कोर्स का है। तो बेसिकली आपको 18 चीज़ें हैं जो अलग अलग बनानी है। एक ग्राउंड पे आके किचन सेटअप करके हिंदुस्तान के डिफरेंट पार्ट से टीम बुला करके जो स्पेशलाइज्ड हो, जिनको ये चीज़ें पता हो, रिसर्च किया हो, मेरे साथ स्टडी किया हो, काफ़ी साल से जुड़े हो मेरे साथ, उन सबको बुलाया और ये मेन्यू बना करके वेलनेस पेवेलियन पे जो हमने स्ट्रक्चर आउट किया, खड़ा किया। अच्छा सर जी, कितनी देर लगी, कितने दिन लगे ये सब खड़ा होने में? तो इसकी प्लानिंग तो काफ़ी टाइम से चल रही थी और वेलनेस पेवेलियन करीब मुझे 15 दिन पहले बताया गया कि वेलनेस पेवेलियन कर रहे हैं, आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है, चलो बनाते हैं। मेरी स्पेशलिटी है वेजिटेरियन, जैन, वैसे ही मेरी स्पेशलिटी है। और काफ़ी कम शेफ्स हैं हिंदुस्तान में जो वेजिटेरियन खाने पे, जैन खाने पे और डीपली फोकस करते हैं। तो इसके साथ साथ मैंने आयुर्वेदिक खाने पे भी काफ़ी फोकस कर दिया। तो मैंने टीम के साथ बैठ के एक दिन 2 दिन लगे मेरे को, 2 रातें लगी मेन्यू को अच्छे से फॉर्मेट करने के लिए। और ये भी पढ़ना था कि गुजरात में क्या क्या प्रोड्यूस आ रहा है, ये भी देखना था कि गुजरात की ट्रेडिशनल रेसिपीज क्या क्या है। जैसे हांडो हुआ तो कोडो मिलेट का हांडो, कोडोनो हांडो, ठीक है। फिर ऊंधियो, मैंने सूरती ऊंधियो उठाई, ये थोड़ी स्पाइसी होती है, तो किसी एक स्पेसिफिक वात के अंदर डालनी थी। हाँ ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ का भुजियो उठाया, हाँ ठीक है, भुजियो बोलते हैं, भुजियो, पकोड़े नहीं भुजियो। अच्छा, भुजियो क्या है, वो आपका खिचड़ी है, बची हुई खिचड़ी है, ठीक है, उड़द दाल की, काली उड़द दाल की, और उसके साथ कुछ चीजें मिलाई जाती हैं। अच्छा। तो ये जब गुजरात में आप ट्रैवल करते हैं गर्मियों के दौरान तो भुजियो साथ ले जाते हैं, तो भुजियो आप कभी भी खा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो एक तरह का प्रिजर्व खाना है। उसके बाद जैसे मैंने बताया ऊंधियो, इसके बाद एक कलार करके एक प्लांट आता है, बहुत फेमस है, गुजरात के इंटीरियर्स में होता है। तो वो कलार प्लांट को उठाया, उस प्लांट की पत्तियों को फिर ऊंधियो के अंदर डाला। ऐसे ही काटारग्राम करके एक जगह है जहाँ का लीलुआ सबसे फेमस है, सबसे अच्छा है, तो उससे उठा के लीलुआ बनाया। तो ऐसे बहुत सारी गुजरात की चीज़ें उठाई, ट्रेडिशनल रेसिपीज जो हैं उनको लिया, कंडसा लिया, ठीक है, फईतो लिया। फईतो आम है, आम तो सीजन में नहीं है, लेकिन कच्ची कैरी है। मैंने कच्ची कैरी का खट्टा फईतो बनाया, पहली बार शायद किसी ने सेवरी यानी कि खट्टा जो है, हालांकि उसमें मीठा है, गुजरात है तो गुड़ चीनी तो आई जाती है, लेकिन आयुर्वेदिक है तो गुड़ का इस्तेमाल किया है। जहाँ जहाँ शक्कर है वहाँ मैंने इस्तेमाल किया केन शुगर का, है ना। तो एकदम उसमें कुछ केमिकल नहीं होते, एकदम बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। इन चीज़ों का इस्तेमाल किया। इसके बाद लाल रंग का चावल यहाँ का रक्तस्थली बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया मैंने। उसकी हमने खीर बनाई, वो डेजर्ट में खीर आई। फिर पीच है यहाँ पर सीजन में, तो पीच लिया, पीच का हलवा बनाया और उस हलवे से आइसक्रीम, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इनोवेशन हमने करी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कोर्स वाइज खाना आएगा। तो जैसे खजूर है, इस सीजन के लिए, इस एरिया के लिए खजूर बहुत अच्छा माना है। तो हमने यहाँ पे बहुत फेमस खजूर उठाया, खजूर को अलग अलग तरीके से स्ट्यू किया, उसके
साथ कोकोनट मिल्क का सॉस है, कोई हींग से फ्लेवर्ड है, कोई अजवाइन से फ्लेवर्ड है, तो वो आपको खजूर के साथ मिलता है। इससे आप शुरुआत करते हैं। जो आपको खजूर खाते हैं स्ट्यू किया हुआ, जिसमें ज़्यादा मिठास नहीं है, पका हुआ एकदम सॉफ्ट है, तो आपकी जो एपेटाइट है उसको एनहांस करता है, भूख लगाता है, तो आपको भूख लगना चालू हो जाता है और आपके बॉडी टाइप के हिसाब से भूख लगता है। आपको वात, काप या पित्त कौन सा आपके बॉडी टाइप है, उस हिसाब से उस डेट को स्टोर किया है, उस हिसाब से उसके अकम्पलीमेंट्स यानी उसके साथ में आने वाली चीज़ें तो आपकी भूख को बढ़ाती है। जब भूख को बढ़ाती है तो बॉडी में अगर आपको फायर चाहिए या आपकी बॉडी की फायर ठंडा करना है या आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन देना है, एनर्जी देनी है, बाकी खाने पे उस हिसाब से आते हैं। जैसे हमने जुकीनी ब्लॉसम लिया, छोटी छोटी जो जुकीनी आती है उसका सामने फूल होता है, तो उस फूल के अंदर हमने कुछ भरा, ठीक है, तो जुकीनी के अंदर हमने कुछ भरा, मूंग दाल का काफ़ी इस्तेमाल किया, हरी मूंग का, काली मूंग का। काली मूंग बहुत कम लोगों ने सुनी है, काली उड़द एक होती है, काली मूंग, तो काली मूंग बहुत कम लोगों ने सुनी, उसका इस्तेमाल हमने किया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जिनका हमने इस्तेमाल किया। और यहाँ पे एक चावल है कृष्णा कमोद बोलते हैं, कृष्णा बहुत फेमस चावल है, तो वो गुजरात का बासमती है। हाँ, बासमती, ठीक है। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो ट्रिपल एक्सल चावल पंजाब का, यूपी का, वहाँ का लेके आते हैं उससे, क्योंकि वो लंबा खिलता है। लेकिन कृष्णा कमोद जो है खिलता भी है और उसकी खुशबू बहुत कमाल की होती है। लेकिन उसकी इंस्पिरेशन हमने एक जैपनीज रेसिपी से उठाई। अच्छा, तो जापान के अंदर बनाते हैं कॉन्जी, बनाते हैं चावल, वो कॉन्जी को उठाया लेकिन कृष्णा कमोद के साथ कॉम्बिनेशन। और सबसे खास बात ये कि जितना भी खाना है उसका प्रेजेंटेशन बहुत ही मॉडर्न है। जैसे हमने हल्दी लिया, कच्ची हलद बोलते हैं, ठीक है, उसको लिया, उसके साथ हमने अनार का मोलासेस होता है, फर्मेंट किया हुआ अनार, वो लिया, उसके साथ हमने सौंठ यहाँ बहुत फेमस है। और मौसम चेंज यहाँ पर क्या होता है, गला बड़ी जल्दी खराब होता है, तो सौंठ, अनार, सारी चीज़, हल्दी, कच्ची हलद, ये गले के लिए बहुत अच्छी है। तो उसका हमने एक ड्यू बनाया। तो सुबह आप जाते हैं तो घास के ऊपर ड्यू देखते हैं, पानी जमा होता है, वैसा बनाया। वो हम गुलाब की पत्ती में रखते हैं और जो खाने वाला है उसको बताते हैं कि आपको गुलाब की पत्ती नहीं खानी है, तो पत्ती उठा के ड्यू को चूसते अंदर ले। जब आप ड्यू खाएंगे तो अगेन आपको जो है अलग अलग तरीके आपके बॉडी में रिएक्शन होते हैं, अलग अलग तरह का आपके बॉडी को, गले को फायदा कहते हैं ना, गोली खाओ गले में, गोली मत खाओ आप, हमारा ये ड्यू ड्यू खा के आप देखो आपको गला कैसे तर होता है, जो गले की बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, खांसी, जुकाम, गला बैठ जाता है, उन चीज़ों से गायब किया जा सकता है। तो तरीका बहुत मॉडर्न है देने का, कि किस तरह हमने दिया, किस तरह इंटरेस्टिंग बनाया उसको खाने के लिए, लेकिन जो उसकी सोच है वो आयुर्वेदिक है, साइंटिफिक है, बहुत ट्रेडिशनल। मतलब काफी सारी रिसर्च की हुई है आपने। 15 दिन मिले थे शायद आपको? 15 दिन मेरे को मेन्यू कंपाइल करने के लिए मिले थे, लेकिन ये रिसर्च नेवर एंडिंग। अच्छा, आयुर्वेद एक ऐसा सब्जेक्ट है कि शायद 10 जीवन भी लगे हैं तो उसको पूरी तरह समझ। अच्छा, और सर जी अहमदाबाद में पहली बार, अभी तक तो ऐसे पतंग उत्सव होता है, फ्लावर शो भी होता है, अहमदाबाद में पहली बार फूड फेस्टिवल हुआ है जी। क्या लग रहा है हर साल? आई थिंक मेरे को बहुत सरप्राइजिंग लगा क्योंकि अहमदाबाद बहुत फूडी सिटी है। पूरा दिन मतलब लोग बहुत शौकीन है, खाते रहते हैं तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह के पकवान। तो फाफड़ा जलेबी तो ऐसे है जैसे मतलब कि क्या बताऊँ, हर गली में चाय का कितना यहाँ पर फैशन है। फिर रिवर फ्रंट पे कितनी सारी शॉप्स लगी हुई हैं, यहाँ आपको शाम को लजीज खाने मिलते हैं। तो मैं बहुत सरप्राइज शॉक था कि यहाँ पर ऐसा कुछ होता ही नहीं। लेकिन चलिए एक शुरुआत हुई, किसी ने सपोर्ट किया और जो फूड फॉर थॉट फेस्ट है, थॉट लगा, काफ़ी टाइम लगा उस थॉट में, लेकिन यहाँ आया। और आई थिंक अब जैसे जैसे हर साल मिलता जाएगा, मैं तो चाहूँगा साल में 2 साल 2 बार ऐसा, ताकि आपका जो ये सीजन बदलते हैं, लोकल बदलता है और प्रोड्यूस बदलता है, उन सब चीज़ों को फोकस करके और अहमदाबाद में फूड फॉर थॉट फेस्ट को ला सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात ये कि ये इसमें 7 कंट्रीज, श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, अफगानिस्तान हुआ, यहाँ से भी लोग आते हैं, यहाँ से भी लोग आके कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने कल्चर को बताते हैं। प्लस हम अपने हिंदुस्तानी कल्चर को, जैसे कि यहाँ पर गुजरात में बैठा हूँ, गुजराती खाने, गुजराती कल्चर को इस तरह मॉडर्न तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ कि दुनिया ये समझे कि भाई हिंदुस्तानी खाना, खासकर जो रीजनल खाना है हमारा, खासकर गुजरात का जो यहाँ बैठे हैं, वो इतना खूबसूरत है, इतना गजब का है कि दुनिया को आश्चर्यचकित कर सकते हैं। तो जो हम इटली, फ्रांस इधर जाते हैं तो कहीं जानते हैं, हमारे ही रीजन में, हमारे ही स्टेट में वो खाना है, किसी को भी आश्चर्यचकित करेगा, बॉडी को फायदा देगा।
ये जो नए नए खाने हैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो पास्ता बर्गर हाँ। वो अच्छा है खाने के लिए। विदेशी फूड बोलते हैं जिसे जंक फूड बढ़ गया आज विदेशी वो भी विदेशी हमारे चीज़ जैसे यूथ के लिए कभी भी बाहर जाते हैं तो चलो भाई ये खा लिया वो बाद खा में फिर लिया। दांत खराब होता है, हाँ। खांसी होती है, हाँ। जुकाम होता है, हाँ दांतों में कीड़े लगते हैं। हाँ। लेकिन इस तरह का खाना खाएंगे ना, आयुर्वेदिक खाना हफ्ते में 1 बार 2 बार धीरे धीरे आदत बनाएंगे, तो हम साथ में योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जो हम प्रोटीन पाउडर खाते हैं, तरह तरह की चीज़ें खाते, किसी चीज़ की अपनी खाना खाइए बॉडी के हिसाब से, क्योंकि पूरी दुनिया में पूरे विश्व में सबसे बड़ी साइंस जो है वो ह्यूमन बॉडी है। जो इंसान का शरीर है उससे बड़ी साइंस शायद कही है। और कितने लोगों ने कितनी चीज़ें बताई हैं दिमाग के बारे में, पेट के एनर्जी सर्कल है इसके बारे में, जो हमारे अंदर तत्व हैं उनके बारे में, तो ये सारे खाने तत्वों और जो एनर्जी है उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए काम आते हैं, ताकि हमारी बॉडी इसने बहुत सारे काम करने हैं, सोचना है, बोलना है, बातें करनी है, सुनना है, काम करना है, चलना है, फिरना है, भागना है, दौड़ना है, लोगों के साथ रिलेशन बनाने हैं, लोग सोसाइटी में रहना है, इस सब के लिए काम करना है। बॉडी टाइप के हिसाब से आप खाना खाएंगे जो आयुर्वेद के साथ होता है, तो आपका जीवन जैसे जापानीज कहते हैं, चाइनीज कहते हैं 90 साल जीते हैं, 100 साल जीते हैं, तो इस तरह का खाना खाएंगे तो लॉन्जेविटी बढ़ती है, यानी कि आपका जीवन बहुत ज़्यादा सात्विक होता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है एंड एन्जॉय करते हैं सब। યસ તો આ હતા ગૌતમ મહર્ષિ જેમને આ આખી જે જવાબદારી સંભાળી છે પેવેલિયનની વેલનેસ પેવેલિયનની જવાબદારી સંભાળી છે ને ખૂબ સરસ વાત કરી કે ભાઈ બહારનું જે વિદેશી ખાવાનું જે આજકાલ વધી ગયું છે આપણા જેવા યુથ માટે, એટલે આપણા જેવા યુથને અને લોકોને જે મોટા મોટા વડીલો છે એ લોકોને પણ હવે તો ચટાકેદાર ઓલા મંચુરિયન ને બીજું ઘણું બધું આવતું હોય છે, એ બધું ખાતા હોય છે, પણ સાથે સાથે જે આપણી ગુજરાતની આપણા ભારતની સંસ્કૃતિ છે ને એની જે વાનગીઓ છે એનો પણ આનંદ માણવો જોઈએ અને એ જ ખાવું જોઈએ. થેન્ક યુ સર. थैंक यू, नमस्कार।